बड़े बड़े परिवर्तन का असर इस सप्ताह में मीन राशि वालों को देखने को मिलने वाला है। ये सप्ताह कई अच्छे परिणाम भी आपको देंगे। कई मामलों में आपको सतर्क भी रहना है, क्योंकि इस सप्ताह में कुछ नया होने वाला है। और बुलावा आ गया। जी हाँ मित्रों, बुलावा आ गया। क्या बुलावा आया है, ये हम आपको इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, क्योंकि आप इस समय एक बेहतर स्थिति में आ रहे हैं और आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये परिवर्तन का, बहुत अच्छे परिवर्तन का समय आपका रहने वाला है, जिसका इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है। चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में आप अवगत करा दें तो सबसे बड़ी बात, इस समय ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ है। यहाँ आपके लिए एक परिवर्तन 5 अगस्त को होगा, जो बुध का होगा। जो बुध जो है वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। बुध पंचम भाव में आएंगे तो बुध सूर्य और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के साथ हो जाएंगे। और ये त्रिग्रही योग का प्रभाव आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ होगा, क्योंकि सीधे आपके 11 भाव प्रभावित होगा। मतलब 11 भाव पर शुभ प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपके ऊपर इतना ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा कि समझ ले कि किस्मत को चमका देगा। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे छठे भाव में केतु मौजूद हैं और देवगुरु बृहस्पति तो पंचम भाव में ही है, द्वादश भाव में राहु हैं। ये राहु स्थिर आपको नहीं रहने देंगे, स्थिरता आपके अंदर नहीं रहेगी। प्रथम भाव में शनि बैठे हैं और सूर्य जो है पंचम भाव में, मंगल चौथे भाव में आ चुके हैं। अब ये समय आपका कैसा रहेगा अच्छे से समझिए। उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो डेली राशिफल, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक और नई नई जानकारी आपके राशि यानी मीन राशि के बारे में जो भी होगा हम आपको पहले ही अपडेट कर देते हैं, बता देते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन दबा दे, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये सबसे बड़ी बात इस सप्ताह में ये रहने वाले हैं कि स्थान आपका परिवर्तन होगा। इस सप्ताह में आपको कहीं जाना पड़ सकता है, किसी धार्मिक स्थल पे, कई ऐसे जगह पे जाना पड़ सकता है जिसके लिए पहले से प्लान आपने किया है। और बड़ी बात यह है कि प्लान भी करने वाले हैं, मतलब कुछ और जगह पे घूमने के लिए आगे के समय के लिए प्लान भी करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस सप्ताह में आपको थोड़े परेशानी देगा। जैसे कि आपके शरीर कुछ मामलों में अलाउ नहीं करेगा कहीं जाने के लिए। शरीर में थकान, कार्य बोझ और कहीं ना कहीं जैसे सर्वाइकल का प्रॉब्लम किसी को होगा, किसी को कमर का दर्द, और किसी कहीं ना कहीं कोई ऐसी परेशानी भी स्वास्थ्य से संबंधित विशेष रूप से रहेगी, जैसे कि पैरों में अकड़न, दर्द और घुटनों में दर्द। ऐसी समस्या के कारण आप प्रभावित रहेंगे। यहाँ छठे भाव का प्रभाव केतु का ऐसा रहेगा जो आपको कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति कई मामलों में जाने की तो रहेगी कहीं धार्मिक स्थल पे, क्योंकि ये बुलावा आया है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक सकारात्मक परिणाम प्राप्ति कराने वाला समय भी शुरू होगा। मतलब कहीं आप धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो आपके अंदर के नेगेटिव ऊर्जा वहीं रह जाते हैं और आप बहुत ही पवित्र होकर आते हैं। इसलिए ये समय, आपके आने वाले समय बहुत अच्छे हैं। जहाँ भी धार्मिक स्थल पे घूमेंगे, जाएंगे, वहाँ से आप पवित्र होकर आएंगे, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा दोबारा आप में प्रवेश नहीं करेगी। कई बार ऐसे होते हैं कि आप नेगेटिव ऊर्जा के कारण और कई तरह के टेंशन, तनाव के कारण कुछ कर नहीं पाते हैं। तो धार्मिक स्थल पर भ्रमण करने से ही ऐसे और भी कई उपाय से होते हैं, लेकिन इससे आपको राहत भी मिल जाता है। और इसलिए कह रहे हैं कि आगे का समय आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुलावा आ गया है। अब नया कुछ होगा, ये चीज़ आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब आपके शरीर अलाउ नहीं करेगा, यहाँ कमर का दर्द, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, पेट से संबंधित समस्या, खास करके ज़्यादातर आपके गर्दन के निचले हिस्से में समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए इस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह की परेशानी यदि आपके साथ है तो थोड़े से स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद प्लान करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी बात यह है कि शिक्षा से जुड़े बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग है। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जहां शिक्षा से जुड़े कोई बहुत ही शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जहां शिक्षा से जुड़े बहुत कुछ आपके फेवर में होगा। साथ साथ यहाँ प्रेम संबंध से संबंधित यानी लव लाइफ से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। खास करके 5
अगस्त से आपके रिश्ते इतने मजबूत होंगे। सबसे बड़ी बात कि इस समय लव मैरिज की भी प्लान आप कर सकते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि सोशल मीडिया से जुड़कर नए में नए मित्र बनाने की आपकी जो मतलब मनसा होते हैं, या कई लोग आपको जैसे कि सोशल मीडिया से मित्रता के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह जो भी होते हैं वो आपको भेजते हैं, तो उससे आप कहीं ना कहीं मित्रता बढ़ाएंगे, मित्र की संख्या बढ़ेगी। और आपको भी कहीं ना कहीं कोई अच्छी स्थिति बन रही है कि जहां आपको गिफ्ट मिलेगा, तोहफा मिलेगा अपने मित्र से, आपके लवमेट से। तो ये समय इसलिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो पारिवारिक जीवन को लेकर भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बड़ी बात तो यह है कि इस समय आपके घर में माता का बहुत आपको सपोर्ट मिल सकता है। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान चल रहे हैं तो यहाँ माता का सपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह भी है कि आपके बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करके 5 अगस्त के बाद आपका काम इतना तेज़ी से बढ़ेगा, इतना बड़ा लाभ होगा कि समझ लें कि अद्भुत लाभ होगा, जो आपके काम को बना देगा, आपके काम को सिद्ध कर देगा। इसलिए ये समय आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बिजनेस, व्यापार में रुके हुए कार्य बनने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब आपको संभलने का मौका मिलने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों बिजनेस में फ़ायदा तो होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। उस फ़ायदे को प्राप्त करके कहीं ना कहीं आप अपने जो बिजनेस जहाँ जिसके साथ करते हैं उससे आगे निकल जाएंगे। सबसे बड़ी बात इस समय आपके वाणी का सही प्रयोग है। आप इस समय अपने वाणी का बहुत अच्छा प्रयोग करके दूसरों को मोटिवेट करके अपनी तरफ लाकर अपने काम को बनाएंगे। यहाँ आपके बिजनेस में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, इनकम ही इनकम होगा। सबसे बड़ी बात एकादश भाव पर बुद्धि की दृष्टि पड़ना, ये आपके इनकम को काफ़ी बढ़ा देगा। आपके इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह है कि इस समय मंगल का प्रभाव कभी कभी आपको उग्र बना देगा। छोटी छोटी बात को लेकर क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा, और ऐसे में क्रोध के कारण आपका काम थोड़े से रुकेगा। तो ये ध्यान रखें, क्रोध बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ये चीज़ याद रखें। बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। जी हाँ मित्रों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको बता दें कि कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा। इस समय संतान सुख की प्राप्ति कराने वाला भी समय है। संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, इतना अच्छा समय है। समझ ले कि सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसने वाली है। ये जो सप्ताह रहने वाला है, ऐसा समय शुरू होगा 5 अगस्त से, जो आपके जीवन में एक नई खुशहाली दे देगा। आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है। खास करके सर्दी, जुकाम, खांसी, फीवर, ऐसी समस्या, यहाँ तक कि माइग्रेन की समस्या, सर दर्द और जोड़ों में दर्द की समस्या आपको प्रभावित कर देगी। अब इससे बचने के लिए आपको अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि खान पान ठीक ठाक रखें, और जितना ज़्यादा हो सके रेस्ट भी करने से आपको राहत मिलता है, तो रेस्ट भी करें, डॉक्टरी ट्रीटमेंट कराएं। आगे बात करें तो जॉब का बहुत अच्छा समय चल रहा है। जॉब के लिए ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि जिस क्षेत्र में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी वैकेंसी नया आए उसमें अप्लाई करते रहें। आपका समय अच्छा चल रहा है, जिसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके यानी कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को तो इस समय नया मौका मिलेगा। बड़ी बात यह है कि आपको दूर दराज के लोगों के द्वारा ये कह सकते हैं कि निमंत्रण मिल सकता है, बुलावा मिल आ सकता है। ये समय आपका यहाँ भी अच्छा है। और साथ साथ बात करें आपके यानी राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए, तो देखिए ये समय सूर्य का प्रभाव इतना अच्छा है कि आपका वर्चस्व लोगों के बीच में बहुत अच्छा रहेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि किस्मत इस समय बहुत ज़्यादा आपको साथ देगा, भरपूर साथ देगा, जिससे फ़ायदा, अनुकूलता इस समय खूब देखने को मिलने वाला है। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर, अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों इस पूरे सप्ताह में एक विशेष चीज़ ध्यान रखिएगा, जो उपाय के रूप में हम आपको बता रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी की आराधना करें, जैसे भी करें लेकिन ज़रूर करें, बस ये चीज़ याद रखें। और चैनल को भी सब्सक्राइब रखें, जिससे कि डेली आपको नई महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।